एक तरफ अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार पीडीएफ फॉर्मूले से चुनाव लड़ने का दम रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के संसद में दिए बयानों की वजह से वो लगातार यहां पर जो है निशाने पर आ रहे हैं। और अब उनको यहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बोला है कि राहुल गांधी पहले अपनी जाति बताएं, वो हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हैं। जी हां, राहुल गांधी की जाति को लेकर बड़ा यहां पर जो है सवाल उठ रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर राहुल गांधी की जाति पूछकर एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर बड़ा सवाल यहां पर दाग दिया है और हमला भी कर दिया है। जोशी ने कहा है कि सवाल का जवाब देते हुए कहा, सदन में अगर कोई राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ लेता है तो वो इतना तिलमिला जाते हैं और देश में जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। सीपी जोशी ने कहा है कि ये सत्ता पाने के लिए धर्म आधार पर देश को बांटने की राजनीति करते आए हैं और अब जब धर्म के आधार पर सत्ता प्राप्ति के रास्ते बंद हो गए, अब उन्होंने जातिगत बंटवारे को हथियार बनाने का प्रयास किया है। फिर चाहे इसमें देश का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, पर इनको सिर्फ सत्ता का सुख नजर आता है। सीपी जोशी यही नहीं रुके, बल्कि सीपी जोशी ने एक और सवाल के साथ जवाब पर कहा कि यहाँ पर राहुल गांधी को ईडी से इतना डर क्यों लगता है? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर किस बात का है? वो बात अलग है कि वो पैरोल पर छूटे हुए हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। वहीं सीपी जोशी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह की बैठक लेने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मदन राठौर एक अनुभवी आदमी है जो अपना कार्य अच्छी तरीके से जानते हैं। संगठन उनके नेतृत्व में मजबूत होगा और पूरा राजस्थान प्रदेश इकाई मिलकर मदन राठौर का स्वागत करेंगे और उनका हर निर्णय में साथ देंगे। जी हाँ, राहुल गांधी की जाति को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े सवाल यहाँ पर हो रहे हैं और इसी बीच इसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष के जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी की जाति पर सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं ने किए हैं सवाल। जहां पर आप सभी ने देखा ही कि न सिर्फ यहाँ पर निर्मला सीतारमण, यहाँ साथ ही साथ अनुराग ठाकुर, अब यहाँ पर सीपी जोशी और तमाम कई और नेताओं ने उनकी जाति को लेकर सवाल पूछे। पिछले कुछ दिनों से देश की संसद में जाति जनगणना को लेकर शोर मचा हुआ और इस मुद्दे पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक यहाँ पर विधान परिषद ने राहुल गांधी का धर्म पूछ लिया है। बीजेपी के एमएलसी जीवन राम ने पूछा है कि राहुल गांधी बताएं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। जी हाँ, बीजेपी पार्षद जीवन कुमार ने कहा है कि देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि राहुल किस जाति या धर्म से आते हैं। बीजेपी ने कहा है कि अब सवाल आ गया है कि राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी ही चाहिए कि वो किस जाति के हैं। इंडिया गठबंधन ने ये बहस छेड़ दी है कि जाति को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले उनको यानी राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो किस जाति और धर्म से ताल्लुक रखते हैं। बचपन में हमें ये बताया गया था कि हम लोग सनातनी परिवार से आते हैं। जब हमारे दादाजी हिंदू थे तो हम भी हिंदू हुए और उस हिसाब से अगर कोई मुसलमान परिवार से ताल्लुक रखता है तो वो मुस्लिम हुआ। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम, या पूरे समाज को जानने का अधिकार भी है। ये आम जनता में चर्चा का विषय बन गया है। यूं तो जाति और धर्म को लेकर देश में शोर शराबा नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में जाति जनगणना का मुद्दा उस वक्त उठा था जब कुछ दिनों पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बिना किसी नेता के नाम लिए कहा था कि आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। बिना किसी का नाम लिए अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा था कि जिसकी जाति का नाम नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इसके बाद से ही इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर जमकर
हमला बोला था। ऐसे में अब ये मामला दिन पर दिन और गंभीर होता जा रहा है और इसी बीच अब यहाँ पर जो है काफी सारी चीजें सामने भी आ रही हैं। जी हाँ, राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर उनकी जाति को लेकर तरह तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब जो है पूरी तरीके से अब माहौल जो है गड़बड़ा रहा है राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि उनको लेकर एक ही सवाल यही कहा जा रहा है कि अगर वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी यहाँ पर जाति बतानी होगी, आखिर वो किस जाति से यहाँ पर जो है ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के तो बोल ये हैं कि वो यहाँ पर ना अनुराग ठाकुर ना किसी से इस मामले में माफी मांगना चाहते हैं और ना ही किसी से यहाँ पर कह रहे हैं कि उनसे माफी मांगे। उन्हें बस यहाँ पर जिस मुद्दे पर वो बात करें उस मुद्दे का जवाब चाहिए। जी हाँ, जो भी कुछ भी बोलते हैं राहुल गांधी, क्या वो उन्हें लिखाया मिलता है, इस पर भी अब यहाँ पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई और इसीलिए शायद राहुल गांधी के हर एक बयान का मुद्दा बन रहा है। हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्र बिंदु बने रहे हैं। वो लोकसभा में पूरे इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बीते 20 साल की तुलना में राहुल गांधी में ये बदलाव आया है कि वो अब कोशिश करते हैं कि जनता तक उनकी बात साफ सुथरे तरीके से पहुंचे। वहीं बीते कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण कोई और लिखता है, क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ जाति जनगणना के बारे में सवाल कर रहे हैं, इससे कई पुराने जो पत्रकार हैं, कई जिन्होंने उनके पिता राजीव गांधी को भी फॉलो किया है, वो उनके यहाँ पर जो है आरक्षण वाले मामले पर और इनके विचारों की तुलना भी कर रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर इसीलिए सवाल ये खड़े कर रहे हैं लोग कि राहुल गांधी को कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में कई तमाम खबरें आ रही हैं और इसी बीच में ये भी आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद से ही राहुल गांधी में काफी बदलाव देखा गया। यूट्यूब चैनल हो या न्यूज तक को यहाँ पर पत्रकार आदेश रावल उन लोगों के नाम बताए जो राहुल गांधी की स्पीच तैयार करते हैं। वो बोले अलंकार श्रीवास्तव, कौशल विद्यार्थी और खुद राहुल गांधी मिलकर भाषण तैयार करते हैं, जिसे नेता प्रतिपक्ष संसद में बोलते हैं। समझा जा सकता है कि कांग्रेस के करीबी सूत्रों और जानकारों के आधार पर आदेश रावल ने राहुल गांधी की स्पीच लिखने वालों के नाम बताए। हालांकि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की तरफ से इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें, पत्रकार आदेश रावल ने बताया राहुल गांधी का एक व्यक्तित्व जरूर सामने आ रहा है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी काफी मदद की है। राहुल गांधी के भाषण में पहले अंग्रेजी के शब्द ज्यादा होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राहुल गांधी धार्मिक बातें भी करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के नए रूप बाहर तो आया है, लेकिन किसी को कैसे जवाब देना है इसे लेकर उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। बीते कुछ दिनों से संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर मुखर होकर जवाब दिया, वहीं कई मौकों पर बीजेपी सांसदों को तुरंत भी जवाब दे दिया है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।